पति नहीं हो मेरे तुम। देवर भाभी की लड़ाई। निधि अपने ससुराल में बड़ी बहू थी। ससुराल में एक देवर और सास ससुर थे। निधि की कोई ननद नहीं थी। जब वह शादी होकर आई तब देवर छोटा था। रोहित निधि का पति बाहर नौकरी में पोस्टेड था। निधि की सास बीमार रहती थी। ससुराल में रहकर घर संभालती क्योंकि देवर पढ़ रहा था और सुबह टिफिन लेकर स्कूल जाते थे। घर की सारी जिम्मेदारियां बहुत थी निधि के ऊपर। एक तरफ घर की जिम्मेदारियां, दूसरी तरफ रोहित की चिंता। इसके बावजूद भी निधि घर के सदस्यों की खुशियों का चुनाव करती है और शिद्दत से निभाती है अपनी हर जिम्मेदारियां। धीरे धीरे देवर भी बड़ा हो चला था। पढ़ाई पूरी होने के बाद अच्छी कंपनी में नौकरी भी लग जाती है। निधि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। देवर हमेशा उसे गंवार समझता था और निधि की सास बीमारी की हालत में थी तो लड़ नहीं सकती थी निधि से। वह पीठ पीछे निधि के खिलाफ देवर को भड़काती थी। अब देवर अपनी भाभी से बेवजह झगड़ा करने लगता है और निधि के किए गए हर कामों में नुक्स निकालने लगता है। देवर के कोई भी दोस्त आते तब भाभी से कहता, भाभी खाना अच्छा बनाना, मेरे दोस्तों के स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देवर की बातों पर निधि भी हाँ में हाँ मिलाती है। देवर के दोस्त घर आते हैं। निधि में बड़े प्यार से चाय, नाश्ता और खाने का इंतजाम किया था। सारे कामों को अच्छे और जल्दी से निपटाती है कि कुछ गलती हुई तो देवर जी नाराज होकर फिर झगड़ा करेंगे। निधि को अपनी सास का डर नहीं था, अब देवर का डर सताने लगा क्योंकि निधि का देवर निधि के छोटे छोटे कामों पर नज़र बनाकर उससे झगड़ा करता था। डर के कारण निधि के हाथों से सामान छूटने लगा और जमीन पर गिरकर टूटने लगा। छोटी छोटी बातों पर निधि के हाथ कांपने लगे और देवर को निधि से झगड़ने का मौका मिलने लगा। निधि रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुकी थी और एक रोज घर पर जब कोई नहीं था तब निधि प्रेम को फ़ोन करके सारी बातें सुनाती है। सारी बातों को सुनने के बाद प्रेम निधि को थोड़ी हिम्मत देता है और कहता, मैं अभी वहाँ नहीं हूँ, तुम घर की बात घर पर रखो, जैसा होगा मैं बात करूँगा। रोज़ रोज़ के झगड़ों से तंग आकर निधि अब समझ चुकी थी कि प्रेम बाहर है, उनके वश में कुछ भी नहीं है। जो करना मुझे ही करना, डर डर कर नहीं रहना मुझे, अब बार बार अपमान नहीं कराना मुझे। और एक दिन निधि को काम में देरी हो जाती है। फिर देवर अपनी भाभी से कहता है कि या क्या भाभी आप कितना आलसी हो गई हो, सच आप में पूरी की पूरी गंवार है। देवर के मुंह से इतना अपमानजनक शब्द सुनकर निधि के पूरे शरीर में आग लग चुकी थी और निधि देवर से कहती है, सुनो देवर जी, जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी तुम बहुत छोटे थे। देवर हो, देवर की तरह रहो, इतना अधिकार नहीं है अभी आपका कि आप मेरा अपमान करें। पति नहीं हो मेरे तुम कि मुझे कुछ भी कहते रहोगे और मैं सहन करती रहूँगी। हर बात की सीमा होती है। और रही बात गंवार की, तो आपके शब्दों के चुनाव ने बता दिया कि गंवार कौन है। ये जो आप बात बात पर भड़कते हैं ना, सब समझती हूँ मैं, बात आगे न बढ़े इसलिए चुप रहती हूँ मैं, पर अब नहीं। निधि प्रेम को फ़ोन करके सारी बात बताती है और कहती है, मुझे नहीं रहना अब इस घर में, मैं बड़ी बहू हूँ, मेरा अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं। आप मुझे लेने आ रहे हैं या मैं अपने मायके चली जाऊँ। इतना कर कर निधि फ़ोन रखती है और अपने मायके चली जाती है। प्रेम भी निधि से के इस अपमान से घर वालों से नाराज़गी जताते हैं और उधर निधि के जाते ही घर के सारे काम अस्त व्यस्त हो जाते हैं। घर संभाले नहीं संभल रहा था तब देवर को एहसास होता है कि कितनी बड़ी गलती हुई है। उस घर की बड़ी बहू है वो, भाभी इस घर की रौनक है। मैंने माँ के बहकावे में आकर ना जाने क्या क्या कह दिया भाभी को। और देवर फ़ोन करके निधि से माफ़ी मांग लेता है। रिश्ता न टूटे इसलिए निधि ने देवर को माफ़ कर दिया, पर अब भी निधि के अंतर्मन में कहीं ना कहीं गंवार जैसे शब्दों की गूंज रही थी।